इसे जो वादा किया था कि जैसे हमारे सरकार बनेगी सबसे पहले हम किसान कर्जा माफ करेंगे। पिछला जो सरकार बना था मात्र 2 घंटे के अंदर में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो कर्जा माफ का जो वादा पूरा किया था सीधा मंत्रालय पहुंचकर उस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस सरकार के अंदर में कोई भी ऐसा काम इस 2 घंटे के अंदर में नहीं हुआ। बार बार हमारे जो अजय चंद्राकर जी हैं, विद्वान है, बहुत संसदीय ज्ञान है उनको, वो जब भी हमेशा एक चीज बोलते रहे, जब भी किसान की बात आए तो उसमें विरोध करते हैं। गोबर अगर किसान बेचता है तो उनमें आपत्ति है, किसान न्याय योजना से अगर किसान को पैसा मिलता है तो उनमें आपत्ति है। आखिर ये चाहते क्या है? क्या किसानों को पैसा नहीं मिले? क्या किसान गोबर नहीं बेचे, गोदाम के माध्यम से अपनी बात नहीं रखे? कहीं ना कहीं पिछली जो हमारी सरकार की लगातार किसानों को उनका जीवन स्तर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन जो कर्जा माफ, जिस तरीके से आज कर्जा माफ नहीं होगा, कुछ हमारे जो सरकार के उप मुख्यमंत्री जी हैं और बहुत से बड़े नेता ने बार बार कहा कि कर्जा माफ हम करेंगे, सभी को कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज एक विरोधाभास आता है कि नहीं कर्जा माफ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये दो की बात हो रहा है वो किसानों के साथ धोखा है। ये पूरे बड़े स्तर जिस तरीके से हमारे जो बस्तर अंचल के नारायणपुर के जो किसान हीरू बढ़ई ने आत्महत्या किया है, आप सभी जानते हैं कि वो परिवार का एकलौता जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित था, वो उसके आत्महत्या से पूरा परिवार आज सदमे में उभर नहीं पा रहा है। तो आने वाला समय इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होने की आशंका है। तो सरकार को अविलंब कर्जा माफ करना चाहिए। जिस तरीके से पहले आज इस कर्जा माफ के जो वादे पे भरोसा करके, गारंटी पे भरोसा करके पूरे प्रदेश से किसानों ने कर्जा लिया, बड़े पैमाने पर कर्जा लिया, उनके साथ धोखा है। आज जो किसान बोनस की बात कर रही है सरकार, मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि 2016-17 जो 2 वर्ष किसान का बोनस देंगे, धान का बोनस देंगे, आज 7 साल होने को जा रहा है। 7 साल के बाद आप बोनस दे रहे हैं। इन 7 सालों में अगर हम राशि बैंक में लेकर करें तो हमारा पैसा दुगुना होता है। और कुछ अभी भी इसमें स्पष्ट नहीं है कि हम किस किसान को हम बोनस देंगे। क्या वास्तव में वो किसान वहां पर अभी जीवित है, नहीं है, किसी का जमीन का बंटवारा हो चुका है? ऐसे बहुत सारे उस बातें हैं जहां पर ये सरकार के बीच में ये इस बात को स्पष्ट सरकार ने नहीं किया है। और जिस तरीके से जो किसान की बात कर रहे हैं, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने की बात हुआ था, आज उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि हम 3100 रुपए देंगे नहीं देंगे। आधा सीजन चले, आधा जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें 2183 रुपए की दर से भुगतान हो रहा है। बाकी पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहीं भी सरकार की तरफ से इस बात में वो वक्तव्य जो आना चाहिए वो नहीं है। 21 क्विंटल की बात है, पहले बोलते रहे 21 क्विंटल नहीं हो, 20 क्विंटल नहीं हो सकता था, फिर अब 21 क्विंटल का आदेश किया है, वो भी 20 सीजन में। और अब ये कह रहे हैं उसमें भी स्पष्टता नहीं है कि किस तरीके से जो बेच चुके हैं वो किसान कैसे बेचेंगे, कब बेचेंगे, कहां से लाएंगे, ये भी किसी तरीके से 2 भी चीजों में स्पष्ट नहीं है। सरकार एक और बड़ी जो योजना की बार बार जो बात कर रहे हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं कल से, कि प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रधानमंत्री आवास योजना में अब ये कह रहे हैं कि 18 लाख लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। चलिए अच्छी बात है, 18 लोग लेंगे, लेकिन आप इस संबंध में पहले ही हमारी सरकार ने लगभग 7 से 8 लाख लोग जो प्रभावित परिवार थे उनको आवास का लाभ दे चुके हैं। क्या इसमें वो शामिल है या नहीं है? आवास कैसे देंगे, कब देंगे और कितना समय में देंगे, ये कहीं पे भी इस तरीके से जो बात बजट में या सरकार के वक्तव्य में आना चाहिए वो नहीं है। और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर चुनाव के समय जो फार्म भराए गए, लाखों फार्म भराए, उन फार्म को क्या होगा उसका भी उल्लेख यहाँ पर नहीं है। क्या वो फार्म जो भरवाए आपने, वो फार्म के जो व्यक्ति उनको लेंगे नहीं लेंगे, और जो वर्तमान समय में जो सूची जो रहता है, प्रतिशत सूची रहता है, उसमें से लेंगे? कहीं में भी इस तरीके से जो बात है वो उल्लेख नहीं है। और जिस तरीके से महातारी वंदन योजना, वो भी एक बड़ा योजना के नाम से लाए थे, आप उस महातारी वंदन योजना में भी देखिए कि जिस तरीके से लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये बात भी सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बात आए, स्पष्ट तौर पे आए। अभी बहुत सारे बातें जिस तरीके हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, जाते हैं और सुनने और देखने में मिल रहा है
कि क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि आप इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, लेकिन उस समय कहीं पे भी ये बात उल्लेख नहीं था कि आप इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, गरीबी रेखा मिलेगा, बीपीएल मिलेगा, एपीएल मिलेगा, सबको समान रूप से देने का जो बात हुआ सभी महिलाओं को वो हुआ। और जिसके बजट में जो अभी जो प्रावधान है उस प्रावधान से बहुत ही कम महिलाओं को मिलेगा। जैसे हमारे साथी उमेश पटेल जी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ महिलाएं ऐसे हैं जहां पर जिनको लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन मुश्किल से बजट का जो राशि है उसके अगर प्रावधान उसके संबंध में बात करें तो मैं जहां तक समझता हूं कि 10 या 15 लाख ही महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, बिजली बिल हाफ योजना का जिस तरीके से बात हुआ था पिछले हमारे सरकार के समय लगभग 40 लाख से ऊपर लोगों को इसका लाभ मिलता था और बताया था, उन्हें सूचना भी दिया जाता था कि आपके जो बिजली बिल में इतने राशि को हमने माफ किया। वो बहुत राहत वाला योजना था, बिजली बिल कहाँ माफ हुआ, लेकिन वो कहीं पे भी उसका उस योजना का जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसको लेकर भी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले जो 5 साल हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, आदिवासियों के लिए जो योजना लाया, चलाया, जमीन पे धरातल पे पहुंचाने का काम किया, ये बहुत बड़ी है। और हमारे साथ